बहुत समय पहले एक राजा रहता था जो गरीबों की मदद करता था और अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहा था। उसकी न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य में हर व्यक्ति सुख और शांति से जीवन बिताता था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरे बेटो, आज तुम्हें दरबार में एक खास काम के लिए बुलाया है। आदेश दीजिए पिताजी, मैं तैयार हूँ। क्या ये राज्य से जुड़ा कोई निर्णय है? जो भी हो, सबसे अच्छा मैं ही करूंगा। महाराज, गमले और बीज तैयार हैं। अच्छा, उन्हें सामने लाओ। तभी एक मंत्री 3 गमले और चांदी की थाली में रखे 3 बीज लेकर दरबार में आया और उन्हें दरबार के बीचों बीच रख दिया। तब राजा ने तीनों राजकुमारों की ओर देखते हुए कहा, हर राजकुमार को एक बीज और एक गमला मिलेगा। क्या हमें इसे अभी बोना है? अभी नहीं, पहले मेरी बात पूरी सुनो। तुम चारों को ये बीज अपने अपने कक्ष में ले जाना है। इसे बोना है, पानी देना है और इसकी देखभाल करनी है। ठीक 1 महीने बाद तुम इसे लेकर फिर इसी दरबार में आओगे। और फिर? फिर मैं देखूंगा तुमने क्या उगाया। क्या हमें किसी माली की मदद लेनी चाहिए? मदद ले सकते हो, लेकिन धोखा नहीं। धोखा? मुझे उसकी जरूरत नहीं। और अगर बीज ना उगे तो? तब भी तुम वही गमला लेकर आओगे, जैसा है वैसा। और इसी के साथ ये निर्णय भी हो जाएगा कि अगला राजा कौन बनेगा। अब तुम तीनों जाओ और अपना काम शुरू करो। तीनों भाई अपना अपना गमला लेकर वहां से चले जाते हैं और अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। उन दोनों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और जहां तक राजगद्दी की बात है, उस पर बैठने का हक सिर्फ मेरा है। राजा तो मैं ही बनूंगा। पिताजी ने हमें ये गमला यूं ही नहीं दिया होगा। इन बीजों में जरूर कोई खास बात छुपी है जो वो हमें समझाना चाहते हैं। माली तो इसे बो ही सकता था, लेकिन हमें ये काम देकर शायद हमारी परख ली जा रही है। इसलिए इसे समझदारी और धैर्य के साथ करना होगा। पिताजी ने हमें ये गमला क्यों दिया है? इन बीजों को तो माली भी बो सकता था। खैर, जब हमें ये काम सौंपा गया है तो इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करना ही होगा। तीनों भाई अपने अपने गमलों के पास खड़े होते हैं और बड़े ध्यान से पानी देना शुरू करते हैं। पानी की बूंदें धीरे धीरे मिट्टी में समा जाती हैं और गीली मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। हर भाई पूरी लगन और उम्मीद के साथ अपने बीज को सींचता है, मानो वो जल्द ही एक सुंदर पौधे में बदल जाएगा। इस तरह वे लगातार 4 से 5 दिनों तक अपने गमलों में पानी देते रहते हैं। हर दिन वे उम्मीद करते हैं कि अब कुछ बदलाव दिखेगा, लेकिन फिर भी वे बिना थके अपनी मेहनत जारी रखते हैं, पूरे विश्वास के साथ कि उनकी लगन जरूर रंग लाएगी। लगता है पिताजी ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने उन दोनों को अच्छे बीज दिए होंगे और मुझे ये खराब बीज दे दिया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। राजा तो मैं ही बनूंगा। मैं बाजार से एक नया बीज लेकर आता हूँ। किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने कौन सा बीज बोया है? वो बाजार से एक नया बीज लेकर आता है और सीधे अपने कक्ष में पहुंच जाता है। गमले के पास बैठकर वो धीरे धीरे मिट्टी को खोदता है और फिर उस नए बीज को उसमें बोना शुरू कर देता है। अब देखता हूँ वे दोनों मुझसे कैसे जीतते हैं। अब तो राज मुकुट मेरा ही होगा। अब तो 5 दिन हो चुके हैं,
लेकिन यह पौधा अभी तक उगा ही नहीं। एक काम करता हूँ, बाजार से दूसरा बीज ले आता हूँ और वही बो देता हूँ। नहीं तो पिताजी कहेंगे कि मैं तो एक बीज भी नहीं उगा पाया। राजकुमार वीर भी बाजार से एक नया बीज लेकर आता है और अपने कक्ष में पहुंच जाता है। वो अपने गमले की मिट्टी को हल्का सा खोदता है और बड़े ध्यान से उस नए बीज को उसमें उगा देता है। इसके बाद वो उसमें पानी देता है और संतोष के साथ अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अगले दिन जब वो देखता है तो पाता है कि उसका पौधा भी बहुत अच्छे से उगाया है। उसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलकने लगता है, मानो उसकी मेहनत तुरंत रंग ले आई हो। वहीं दूसरी ओर ये बीज उग क्यों नहीं रहा है? लगता है बीज ही खराब होगा। कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा था जैसा भी हो वैसा ही लेकर आना है। मैं इसी तरह ये गमला लेकर चला जाऊंगा। अगले दिन राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, तीनों राजकुमारों को तुरंत बुलाया जाए। जो आ गया महाराज। तीनों राजकुमार अपना अपना गमला लेकर राज दरबार पहुंचते हैं। प्रणाम पिताजी। आओ मेरे बच्चों, आओ। क्या तुम सबने उन बीजों को उगाया? जी पिताजी, देखिए, सबसे बड़ा पौधा मेरा ही है। पौधा तो राजकुमार वीर का भी ठीक ही लग रहा है। क्यों राजकुमार वीर? जी पिताजी, मेरा पौधा भी काफी अच्छा है। लेकिन ये क्या, राजकुमार तरुण, तुम्हारा गमला तो खाली है। जी पिताजी, मैंने बीज तो बोया था लेकिन वो अंकुरित नहीं हुआ। शायद बीज खराब था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। राजकुमारों, असल में वे बीज अंकुरित होने वाले थे ही नहीं। मैंने तुम सबकी ईमानदारी की परीक्षा ली थी और मुझे अपने बेटे तरुण पर गर्व है, जिसने तुम दोनों की तरह धोखा नहीं किया और इस परीक्षा में सफल हुआ। मैं राजकुमार तरुण को होने वाला सम्राट घोषित करता हूँ। और इस तरह राजकुमार तरुण को अपनी ईमानदारी का फल मिल गया। जहां उसके दोनों भाई छल और दिखावे का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, वहीं तरुण ने सच्चाई और धैर्य का रास्ता चुना। भले ही शुरुआत में उसे असफलता ही क्यों न दिखी हो, लेकिन उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब राजा ने उसकी सच्चाई और निष्ठा देखी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसी क्षण उसके दोनों भाइयों का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी गलती और धोखे का एहसास हो चुका था।